हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम संविधान के स्रोत यानी कि हमारा जो संविधान बनके तैयार हुआ उसमें जो भाग लिए गए वो कहाँ कहाँ से लिए गए, जो विदेशी स्रोत हैं जिससे हमारा संविधान बना, उनके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में अप्रॉक्स 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जो मेन टॉपिक हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा की जाएगी। और जो भी मेरे भाई या बहन इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी पिछले पार्ट ना देखे हों तो वो चैनल पर जाके वॉच कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है संविधान के स्रोत, तो देखो पहले इसको हम समझते हैं कि संविधान का स्रोत हमारा संविधान बन के, अभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमारा संविधान किस प्रकार बनना प्रारंभ हुआ। और उसकी थोड़ी सी प्रारूप जैसी लिपि में आपके सामने लेके आया हूं कि 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने सन 1935 में संविधान सभा की अवधारणा रखी, जो कि आगे चलकर कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, जो 1946 से 1947 के बीच में हमारी बनी थी। और जो कैबिनेट मिशन जिन्होंने भेजा था वो 3 सदस्यीय था। और भेजा किसने था? पीएम क्लीमेंट ने, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। पीएम क्लीमेंट ने 3 सदस्य भेजा था, जिसमें 3 लोग प्रमुख थे, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, उसके बाद हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान हमारा बनके तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, ये तो थी हमारी एक मोटी मोटी जानकारी। हालांकि इनसे भी हमारे बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। अब हम चर्चा करेंगे कि जो ये हमारे जो संविधान बनके तैयार हुआ, जितने देशों से हमने थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर, इसलिए हमारा विश्व में संविधान सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का है, भारत का। तो अब हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं, जैसे कि कहाँ से क्या क्या लिया गया। देखो, मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था। अब मूल अधिकार यानी यहाँ पे बात हो रही किसकी? पावर की बात हो रही है। ठीक है, और हमारे अगर अधिकारों का कोई हनन करता है तो उसके लिए न्यायालय की व्यवस्था। तो आप देखते हैं कि जहां पावर की बात हो रही है, और न्यायालय भी एक तरीके से पावर को ही डिनोट करता है। और सबसे अधिक पावरफुल कौन है? अमेरिका। ठीक है, देखो थोड़ी बहुत ट्रिक भी लगाई जाएगी और थोड़ा समझाया भी जाएगा कि हमारे मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था कहाँ से है? हमारी अमेरिका से है। ठीक है, पावरफुल चीज़ों की बात हो रही है। दूसरा आता है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें एक और टॉपिक आता है आय का समान वितरण। आय का समान वितरण। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को याद करने की ट्रिक है ये आय का समान वितरण। तो आय से आयरलैंड, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। और यह इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादातर देखेंगे कि ये रिपीटेड है, इतनी बार रिपीट हुआ है। देखो इसमें से एक पॉइंट और निकल के आता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है वो भी हमारा आयरलैंड से ही लिया गया है। अब तीसरा आता है आपातकाल का सिद्धांत कहां से लिया गया है। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि आपातकाल मतलब कहां से लिया गया है। अब आपातकाल देखो भैया, मतलब कोई ऐसी स्थिति जहां पर सब चीज एकदम अस्त व्यस्त हो गई हो, है ना। तो ये आता है जर्मनी से। अब ये जर्मनी से इसको याद कैसे करें? देखो जर्मनी, जम गई मनी, है ना। अगर एक तरीका देखा जाए तो जम गई मनी। और जिस देश में अगर पैसा जम गया हो तो वहां स्थिति कैसी हो जाएगी? आपातकालीन स्थिति हो जाएगी। तो आपातकाल का सिद्धांत हमारा जर्मनी से लिया गया है। दूसरा आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, अब इसको याद करने के लिए सम को हम बोलते हैं औसम। औसम यानी ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं समवर्ती को औसम, तो सम से समवर्ती सूची और औ से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
फिर आता है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य हमारे लिए गए रूस से। देखो कुछ तो याद करना पड़ेगा, हर चीज की कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आती है संसदीय प्रणाली। देखो हमारे ऊपर ब्रिटेन ने इतने टाइम तक हमारे ऊपर शासन किया, तो हमने उनसे क्या लिया, संसदीय प्रणाली हमने कहां से ले ली, ब्रिटेन से ले ली। फिर आती है हमारी संघीय प्रणाली। देखो भारत का जो संविधान का गठन हुआ उसमें उन्होंने स्विट्जरलैंड या अमेरिका का संघीय प्रणाली ना लेकर कनाडा की ली थी। तो संघीय प्रणाली कहाँ की है, कनाडा की, इसीलिए इसको भारत का संघवाद कनाडा कहते हैं। फिर एक हमारा लास्ट बचा संविधान संशोधन। अब इतना सब कुछ तो हो गया भैया, इन सब देशों से हमने ये थोड़े थोड़े पार्ट ले लिए, जैसे मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका से ले ली, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से ले लिए, आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी से ले लिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ले ली, मौलिक कर्तव्य रूस से ले लिए, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ले ली, संघीय प्रणाली कनाडा से ले ली। तो संविधान संशोधन तो अफ्रीका से लिया, ठीक है, अफ्रीका, यानी कि सिर्फ अफ्रीका एक ऐसा देश था जो फ्री में संशोधन करता था, तो भारत ने कह दी भाई हमारा भी संविधान संशोधन कर दो, तो ये अफ्रीका से लिया गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप सभी लोगों को कैसे लगी आज की क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने चैनल एजुकेशन फॉर कल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।